तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 12 का हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 2, ठीक है। जो सेट 1 मैंने बना दिया है, सेट 2 है हिस्ट्री का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, किस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही है, क्या टाइम रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उसका दर्पण का जो यूज करते थे किस प्रकार, मतलब किसका बना हुआ होता था। वो सिंपल सी बात है, वो कांच का बना हुआ होता था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की। तो ये राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल ने इसका शिव के रूप में किया था। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न बात पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, ठीक है, और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगन से मिलता है। तो कालीबंगन जो वर्तमान अभी मतलब राजस्थान में है, ठीक है, वो कालीबंगन वहाँ हल्का साक्ष्य मिला है। चलिए पांचवा प्रश्न पढ़ लेते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी की बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 683 किलोमीटर, ठीक है। 683 किलोमीटर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है। और इसको देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच के हम लोग इसको जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। चलिए वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर जो 6 हो गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 683 किलोमीटर। चलिए अगला 7वां प्रश्न बात कर ले। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मतलब मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसका जो निर्माण करता था किस चीज़ का, मुद्रा का, तो सेलखड़ी का ज़्यादातर लोग यूज़ करता था, यानी कि मुख्य रूप से सेलखड़ी का ही प्रयोग क्या करता था। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न की। 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार हुआ करता था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा हुआ करता था। नगर पालिका यानी कि देखिए वहाँ अच्छे तरह से डेवलपमेंट हो गया था वहाँ का, जो जहाँ जैसे कि साक्ष्य मिलता है उस तरह से लगता है कि बहुत ही अच्छे सारे टाइप का वहाँ का डेवलप हुआ था। चलिए हम लोग 9वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। जो हड़प्पा सभ्यता है भैया वो त्रिभुजाकार था, ठीक है, त्रिभुजाकार, ठीक है, पढ़े होंगे ना, त्रिभुजाकार वो उसका आकार था। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 10वां प्रश्न का। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता था तो उसमें किस धातु का प्रयोग नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि लोहा, जो लोहा है इसका प्रयोग वहाँ पर नहीं हुआ, यानी कि वो लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे लोहा के बारे में कुछ उसको ज्ञात नहीं था। चलिए बात कर लेते हैं 11 प्रश्न का। 11 प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो मौर्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो जो मौर्य वंश है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चलिए 12वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेघदूतम के लेखक कौन है। जो मेघदूतम है उसके लेखक कौन है। तो राइट आंसर जो 12 का ऑप्शन नंबर बी कालिदास, जो कालिदास है, कालिदास वो मेघदूतम के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 13वां प्रश्न की। 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है। जो गुप्तचर हुआ करता, जो मतलब सूचना प्राप्त करता था, उसे क्या कहा जाता था मौर्य काल में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुण पुरुष कहा जाता था। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए गुण पुरुष कहा जाता था। बात कर लेते हैं लोग 14वां प्रश्न का। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। जो मौर्य वंश है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है, मतलब घनानंद को हराकर, तो कब किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाता है ए 322 ईसा पूर्व में। 14 का ऑप्शन नंबर है 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हरा कर, घनानंद को हराकर। घनानंद कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक था। चलिए बात कर लेते 15 प्रश्न। 15 प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। जो मेगास्थनीज है, ठीक है, तो मेगास्थनीज को जो पुस्तक लिखे थे उसके रचित मतलब कौन सा पुस्तक लिखे, तो इंडिका लिखे थे। मेगास्थनीज वो इंडिका के रचयिता है।
चलिए 15 प्रश्न देख लेते हैं। देख लिया। 16 प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16 प्रश्न पूछे थे, कौशल की राजधानी कहाँ थी? जो कौशल है, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। चलिए, ये पाटलिपुत्र हो तो मगध का हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं हम 17वां प्रश्न की। 17वां प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक जो थे, अशोक लड़े थे, तो कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 18वां प्रश्न का। 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? सबसे पहले जो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आप सभी के लिए रहा। आप लोग कमेंट कीजिए, बोलिएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं, चाहिए आपको करना पड़ेगा, आपके लिए होमवर्क रहा है। चलिए, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। 19वां प्रश्न नहीं सकेगा, आप बोलिए नहीं सके, हम कॉमेंट में आपको बता देंगे। 19वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए, 18वां प्रश्न आपके लिए रहा, 19वां प्रश्न मैं बता रहा हूँ। चलिए, 19वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मथुरा किसकी राजधानी? जो मथुरा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कृष्ण भगवान जी, बस वही वाला। तो मथुरा किस कहाँ की राजधानी, किसकी राजधानी? तो ऑप्शन में सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चलिए बात कर लेते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न पूछा था, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? विमान जो है, विमान, ठीक है, मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, गर्भगृह के ऊपर की आकृति को विमान कहा जाता है। ठीक है, जो गर्भगृह है इसके ऊपर की आकृति को हम लोग विमान कहते हैं। चलिए हम लोग 21वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन, ठीक है, किस में संकलित है? 4 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को मैं देख लेता हूँ। तो बौद्ध दर्शन किस में संकलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाता है। इनमें से सभी, कैसे सभी? ये सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। ये त्रिपिटक में उसके बारे में बताए गए हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 22वां प्रश्न का। 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? जो भगवान बुद्ध है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारा बच्चा क्या सोचते हैं कि भगवान बुद्ध भारत के ही हैं, लेकिन नहीं। जो भगवान बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिसको सभी नामों से जाना जाता है, तो इसका जो हो जाता है, इसका जन्म स्थान तो नेपाल में हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी नेपाल होगा। चलिए 23वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म से रिलेटेड है, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? वो पावापुरी में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। सॉरी, जन्म बोले, मृत्यु हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में उसका जन्म हुआ था, जबकि वो पावापुरी में उसका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 23 का। चलिए बात कर ले 24वां प्रश्न का। 24वां प्रश्न पूछा था, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म से है? ठीक है, त्रिरत्न है जो सम्यक ज्ञान, सम्यक धर्म, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बुद्ध डी हो जाता है, इससे है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से है। 25वां प्रश्न की बात करते हैं। 25वां प्रश्न पूछे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म की अगर बात किया जा सकता है तो 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में, सॉरी, महावीर स्वामी पूछा जा रहा था, हाँ, कुंडग्राम वैशाली में ही हो जाएगा। उसका लुम्बिनी वो हो जाएगा, महावीर बुद्ध का हो जाएगा, जबकि महावीर का वैशाली कुंडग्राम 540 ईसा पूर्व में हो जाएगा। चलिए 26वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन था? ठीक, जो महात्मा बुद्ध है, ठीक है, सिद्धार्थ, उसका प्रिय शिष्य कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंद। आनंद राइट आंसर होगा, इसका प्रिय शिष्य था। चलिए बात करें 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर हुए थे वो कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या तो फिर संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक माने जाते हैं। 28वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन है? प्रथम हम बता दिए ऋषभदेव होगा, तो अंतिम कौन होगा भैया? तो अंतिम महावीर स्वामी होगा। तो महावीर स्वामी तो यहाँ नहीं आ रहा है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर कि महावीर स्वामी को वर्धमान भी उसका बचपन का नाम है, तो वर्धमान महावीर स्वामी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर महात्मा महावीर स्वामी हो जाएगा। और वर्धमान दिया है तो वर्धमान उसका बचपन का नाम। तो चलिए बात कर लेते हैं हम 29वां प्रश्न का। 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? जो आइन ए अकबरी है, ठीक है, आइन ए अकबरी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अबुल फजल जी हैं। ठीक है, अबुल फजल राइट आंसर होगा। अबुल फजल आइन ए अकबरी के लेखक है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल जी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 30वां प्रश्न का। 30वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि
आइन ए दशाला पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो आइन ए दशाला के प्रतिपादक मतलब प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो 30 का ए हो जाएगा, राजा टोडरमल। टोडरमल जो थे वो दशाला पद्धति के प्रतिपादक थे। चलिए बात कर लेते हैं 31वां प्रश्न की। 31वां प्रश्न देखें क्या है, क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन ए अकबरी के किस भाग में दी गई है? जो आइन ए अकबरी है इसके किस भाग में दी गई है? तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मुल्क आबादी। ठीक है, मुल्क आबादी राइट आंसर 31 का सी हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण कब कराया? ठीक है, अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो कब करवाया था? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1575 में। ठीक है, 1575 में उसका निर्माण करवाया था। चलिए देख लेते हैं 33वां प्रश्न। 33वां बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाबर द्वारा रचित तुजक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा जो लिखा गया था तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बाबरनामा जो लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। हम लोग 34वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बादशाह नामा, ठीक है, बादशाह नामा के रचयिता कौन है? तो बादशाह नामा के रचयिता ऑप्शन नंबर जो वी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी बाबर नामा के बादशाह नामा के रचयिता हैं। चलिए बात कर लेते हैं 35वां प्रश्न का। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। अकबर का जन्म 544 ईस्वी में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था ना 1500 ठीक है 42 में। इनके पापा जो चले गए थे उधर पाकिस्तान तरफ, तो इसका जो हुआ था जन्म हुआ था तो अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अमरकोट में इनका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 36वां प्रश्न की। 36वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था भैया? जो अकबर है, ठीक है, जानते हैं आप अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो राइट आंसर अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ठीक है, टोडरमल ऑप्शन में भी अकबर का वित्त मंत्री था। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 37वां प्रश्न की। 37वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है, जो कृष्णदेव राय थे, ठीक है, कृष्णदेव राय किस वंश के संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो 37वां अगर बात करें तो तुलुप वंश से। कृष्णदेव राय वो तुलुप वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी, तुलुप वंश से कृष्णदेव राय संबंधित थे। अब बात कर लेते हैं हम 38वां प्रश्न की। 38वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? जो विजयनगर साम्राज्य था तो सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय ही थे। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत जगह पूछा गया था। कृष्णदेव सबसे ज़्यादा ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था, मतलब क्या सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगर बात कर लेते हैं चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 39वां प्रश्न का। प्रश्न पूछे थे बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? जो बहमनी है इस साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1347। ठीक है, ईस्वी में 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। चलिए बात कर लेते हैं सेट 2 का आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न 40वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? ठीक है, यूनेस्को जो है हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा सन 1986 में। 1986 में इसको पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलता है फिर से इसी तरह मैं आप सभी को वीडियो लाते रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कैसा है वीडियो कमेंट करके तो अवश्य बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।